दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 24 साल है। बात उस समय की है जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। मेरी दोस्ती बाहर से पढ़ने आए एक लड़की से हुई जिसका नाम सोना था। वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हमारा 3 लड़कियों का ग्रुप था जिसमें हमारी एक और दोस्त अल्पना थी। क्लास 8 शुरू ही हुई थी कि कुछ दिनों बाद मेरी क्लास में एक स्मार्ट लड़का आया जिसका नाम सनी था। वह बहुत ही सीरियस नेचर का लड़का था, किंतु वो मुझे देखते ही पसंद आ गया तो मैंने सोचा मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगी और हम अच्छे मित्र बनेंगे। लेकिन मैं लड़की थी तो कैसे अपने दिल की बात कह सकती थी उसे जिसे मैं जानती भी नहीं थी। मेरी फ्रेंड सोना से मैंने बोला, ये लड़का कौन है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो उसने बोला, लड़का तो सही है, क्यों पूछ रही हो? तो मैंने बोल दिया, नहीं यार, बस ऐसे ही। कुछ दिनों बाद कॉलेज में चुनाव होने थे जिसमें प्रत्येक क्लास से एक सीआर चुना जाना था, जिसमें हमारी क्लास से सनी ने अपने लिए पर्चा भरा चुनाव में वोट के लिए। पहली बार उससे मेरी बात तब हुई जब उसने हमसे वोट के लिए कहा। उस समय हम तीनों सहेलियां साथ थी। चुनाव वाले दिन हमने उसे बेस्ट ऑफ लक बोला। मेरी सहेली सोना उसे बोली, आप ही चुनाव जीतोगे, जिस पर उसने धन्यवाद बोला। खैर, इसी तरह चुनाव सनी जीत गया क्योंकि उसकी राजनीति में बहुत रुचि थी, साथ ही बहुत अच्छा नेचर था। वो कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। इसी तरह क्लासेज चलती रही और वो हम रोज मिलते, किंतु उसका ध्यान मेरी सहेली की तरफ जा रहा था। मुझे जब ऐसा लगा कि वो सोना को लाइक करता है तो मैंने सोना से बोल दिया कि मैं सनी को लाइक करती हूँ, तू उससे ज्यादा मत बोला कर। तो उसने बोला, मैं तो यूं ही बात करती हूँ। तब मैं थोड़ी बेचैन हुई। पूरे कॉलेज में उसका जलवा था। वो चाहता तो कॉलेज की कोई भी लड़की को जीएफ बना लेता, लेकिन सनी बहुत सीरियस लड़का था और राजनीति में रुचि होने के कारण ज्यादा ध्यान कॉलेज के कामों में रहता था। ऐसे ही पहला साल निकल गया। बस हम दोस्त बन पाए, वो भी इसलिए कि हमारे क्लास एक थी तो रोज मिलना होता था। कभी कभी मैं बहाना बनाकर कुछ काम लेकर उसके पास जाती थी, लेकिन मेरा शक सही होता जा रहा था कि वो मेरी फ्रेंड सोना को लाइक करने लगा था। मैंने नोटिस किया था कि वो उसकी बहुत केयर करता था, उसके कॉलेज के सारे काम करवा देता था और दूसरों के काम ले लिए बहाने बनाता था। एक दिन इंटरनल एग्जाम हो रहे थे। मैंने हिम्मत करके मन की बात कह दी, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल को न बोल दिया। उसने बोला कि मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई, किंतु अगले ही पल खुद को संभाला क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी मुझमें कि मैं इसे हाँ करवा कर ही रहूंगी, कैसे भी, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिन उदास रहने के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। कॉलेज में सनी मिलता, बात होने लगी। उसने सॉरी बोला और बोला कि हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं। मैंने हाँ बोल दिया। मैंने सोचा री शुरुआत यही से करनी सही रहेगी। इसी तरह हम 3 सहेलियां और सनी और उसका दोस्त आकाश का ग्रुप बन गया। हम साथ पार्टी करते, एक साथ घूमते फिरते। हमारे ग्रुप में कईयों ने ऐसा मान लिया था कि सनी सोना को लाइक करता है, उसकी बहुत केयर करता है। साथ ही सोना भी वही सब करती सनी के लिए, जिससे मुझे सोना से जलन होने लगी थी। लेकिन क्या करती, आखिरकार वो मेरी सहेली थी और बाहर से आई हुई थी बेचारी। सेम का डे निकलते निकलते मुझे पता चल गया कि सोना को सनी भाग गया है। सोना के पास मोबाइल नहीं था। उसको बात करने के लिए मेरे मोबाइल उपयोग करना पड़ता था। जब सनी कॉलेज नहीं आता तो पूछने के लिए या फिर फ्री टाइम बात करने के लिए। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे सनी का नंबर मिल गया। कॉलेज के बाद जब मैं शाम के समय फ्री होती तो छत पर जाकर मैं सनी को मिस कॉल कर देती। वो सोचता कि शायद सोना होगी साथ में, तो वो कॉल बैक करता। इसी बहाने मेरी बात सनी से हो जाती। कभी कभी मैं बोल देती, तुम्हारी सोना ने मेरा मोबाइल बैलेंस खत्म कर दिया, तो वो मेरा नंबर रिचार्ज करा देता, जिससे मैं उससे रात में मैसेज से बात कर लेती। रोज हम लोग रात में बात करते, गुड नाइट बोलते और सुबह गुड मॉर्निंग बोलते।
इसके लिए मैंने उसे प्रॉमिस ले लिया कि वो सोना को न बोले। धीरे धीरे मैं उसकी लाइफ के बारे में जानने लगी। मैं कुछ बातें सोना के साथ शेयर कर देती जिससे उसको लगता कि इसने सब कुछ शेयर किया है। सोना की सनी के साथ मुलाकात होती रहती थी। सनी को कॉलेज में अच्छी चलती थी तो सोना और सनी को कोई नहीं टोकता था। मैं और अल्पना अक्सर रखवाली करते रहते थे। मुझे डर था कि कहीं सोना बिरयानी न खिला दे। वैसे तो सनी की इतनी चलती थी कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए अल्पना और मुझे निगरानी करनी पड़ती थी। हालांकि इस बात पर मुझे गुस्सा आता। इस बीच मेरी मैसेज पर बात होती रही सनी से, कहीं कि मुझे अपना बदला लेना था कैसे भी। इसी बीच कॉलेज की भी छुट्टी थी तो कॉलेज जाना भी बंद हो गया। सोना अपने घर चली गई कुछ जरूरी काम से, जिससे हुआ ये कि सोना और सनी की बात होना बंद हो गई, या यूं कहें बहुत कम बात हो पाती थी। इसी दौरान मेरी और सनी की बात होती रहती थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया, मस्त मौसम था, बरसात का टाइम था। मेरी सनी से फोन पर बात हुई। इस तरह समय कट रहा था। सनी और मेरी अच्छी दोस्ती होने की वजह से हमारी खूब बातें होती। सोना को ज्यादा पता नहीं था इस बारे में। सनी ने भी तय कर लिया कि वो कुछ नहीं बताएगा। मौका देखकर मैंने 2 बार अपने मन की बात कर डाली और इस बार उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि किस्मत ने मेरी सुन ली। एक दिन हम दोनों में बात हुई कि कॉलेज में मिलेंगे, और अच्छी बात यह थी कि सोना आए नहीं थी अभी घर से वापस। तय समय पर हम मिले। कॉलेज में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मौका देख हम दोनों लाइब्रेरी में पहुंच गए। न जाने सनी को क्या हुआ, उसने वहीं पर अपना प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने टोक दिया और कहा 2 दिन रुको, मेरे घर वाले किसी फंक्शन के लिए रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, फिर गेम खेली जाएगी। सुनते ही वह मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, किंतु सोना को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, ये बात हम तक ही रहेगी। बस ठीक 2 दिन बाद वो दिए हुए एड्रेस पर आया और आते ही बिरयानी मांगने लगा। मैंने कहा कि रुको थोड़ा। उसने कहा नहीं, मुझे अभी बिरयानी खानी है। मैंने सोचा यही सही मौका है तो मैंने भी बात मान ली और 2 दिन तक बिरयानी का स्वाद चखा। अब हमारे बीच सब सही था, किंतु सोना से सब सीक्रेट रखा। आज इतने समय के बाद भी सोना को कुछ नहीं पता क्योंकि वह मेरी एक अच्छी दोस्त है। सनी भी कुछ नहीं कहता, बस धीरे धीरे पीछे हट रहा है ताकि सोना को अपने आप ही अंदाजा हो जाए। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।